एक आदमी चोर था, बहुत ही नामी चोर। इतना शातिर कि राजा लाख जतन करके भी उसे पकड़ नहीं पाया था। जिस दिन वह चोर मरने लगा, उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, मैं एक ही शिक्षा देना चाहता हूँ कि यह जो महावीर नाम का आदमी है, तो इसके पास भी कभी मत जाना। अगर तू पास से भी जा रहा हो तो अपने कानों में उंगली डाल लेना, पर इसका एक शब्द भी तू मत सुनना, वरना हमारा बना बनाया सारा खेल खराब हो जाएगा। यह बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेकिन उस लड़के ने अपने पिता से पूछा कि इस आदमी से इतना डरने की क्या ज़रूरत है। चोर ने कहा, मैं तुमसे जो कहता हूँ वह मानो। ऐसे आदमी के पास भी गया तो अपना सारा धंधा खत्म हो जाएगा। सालों मेहनत करके जो साख बनाई है वह खत्म हो जाएगी। फिर कोई हमसे नहीं डरेगा और भय से भी हम जीवित हैं। और ये चोर ने आखिरी शब्द अपने बेटे को कहे और मर गया। उस चोर के लड़के ने वो बात का अपनी गांठ बांध ली और जीवन भर बसता रहा महावीर से। असल तो जहाँ भी महावीर होते वो उस शहर में चोरी ही नहीं करता। फिर एक दिन बड़ी मज़ेदार घटना घटी। वह बसता रहा, जिंदगी भर भागता रहा, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता सुनसान था। आम्रवन के बाग में महावीर स्वामी ठहरे थे। उसे इस बात का कुछ पता नहीं था। हजारों भिक्षु बैठे भगवान के वचन सुन रहे थे। वहाँ पर इतनी शांति थी मानो यहाँ कोई है ही नहीं। वह पास से गुजरा। भगवान महावीर बोल रहे थे। एक आधा वाक्य उसको सुनाई दे गया। तब उसने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि पिता ने मना किया था। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आधा वाक्य। सिपाही उसके पीछे पड़े थे। राजा भी चाहता वह किसी तरह से हाथ में आ जाए, पर वह पकड़ा ही नहीं जा रहा था। पर अचानक न जाने क्या हुआ, एक रात वह पकड़ा गया। लेकिन वह चोर इतना कुशल था, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ यही धंधा होता था। राज्य के पास कोई प्रमाण नहीं था कि उस पर चोरी का मुकदमा चलाया जा सके। सब जानते थे सब चोरियाँ उनका करता वही है। सारी बड़ी चोरियाँ उसी ने की हैं। इसमें छिपा भी कुछ नहीं था, जाहिर रहस्य था। लेकिन फिर भी प्रमाण तो कुछ चाहिए, कोई गवाह चाहिए। वह कुशल इतना कि कोई लोगों के घर खबर के करके चोरी कर लेता था, पर कोई प्रमाण नहीं था। अब रास्ता एक ही था कि प्रमाण उसी के से उलवाया जाए कि किस तरह से उसने चोरी की और किस किस के यहाँ चोरी की और कब कब की। तो उसे गहरा नशा कराया गया और उसे इतना बेहोश रखा गया, उसे बिल्कुल भी होश नहीं आने दिया। 2-3 दिन बाद जब उसे होश आया, उसने आंखें खोली। 2-3 दिन की बेहोशी के बाद भी उसे खुमारी रही। देखा चारों ओर अप्सराएं खड़ी हैं। उसने अपनी आंखें खोली और पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम मर गए हो। तुम स्वर्ग या नरक ले जाने की तैयारी की जा रही है। हम तुम्हें बस ले जाने वाले हैं कि तुम होश में आ जाओ। हम बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो तुमसे कुछ पूछ लें। अगर तुमने जो जो पाप किए हैं वह तुम कह दो तो तुम स्वर्ग जा सकते हो, और अगर तुमने नहीं कहा तो तुम्हें नरक ही जाना होगा। एक मौका तुम्हें दिया जा रहा है कि तुम अपने पापों का पश्चाताप कर लो। बस तुम सत्य बोल दो। इतना ही पुण्य काफ़ी है, क्योंकि आज भगवान की विशेष अदालत लगी है। इसमें सब माफ़ी दी जा रही है और सुधरने का मौका भी दिया जा रहा है। चोर के मन में एक बार आया कि सब सत्य बता दे, स्वर्ग जाने का मौका न चूके। और जब वह मर ही गया तो अब क्या डर। लेकिन तभी उसे महावीर भगवान का वह आधा वचन याद आया। जब वह गुजर रहा था उस समय महावीर भगवान देवता के विषय में कुछ बोल रहे थे कि मृत्यु के पार जो यम ले जाते हैं उनके संबंध में बोल रहे थे। महावीर कह रहे थे, वे जो लोग ले जाते हैं मृत्यु के पार, उनके पैर उल्टे होते हैं और देवताओं की परछाई नहीं होती। तब अचानक उसने उनके पैर देखे और उनकी गिरती परछाई देखी। वह सजग हो गया। उसे लगा कि जरूर यह कोई चाल है उसे फंसाने के लिए। उसे कुछ होश आ गया। वह संभल चुका था। तब उसने कहा कि क्या कहूँ मैं अपने विषय में, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। तब मैं अपने पाप आपको कैसे कहूँ? लाख याद करने पर मुझे कुछ नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किए हो या अनजाने में भी किसी का दिल दुखाया हो। बाकी सब तुम्हारी मर्जी, चाहे नरक में डालो या स्वर्ग में। मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ? वह जो मंत्री ने योजना बनाई थी सब व्यर्थ हो गई और उस चोर को छोड़ दिया गया। वह भागा वहाँ से और सीधा महावीर भगवान के पास पहुँचा और जाकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, आप पूरा वाक्य कहें। आपके आधे वाक्य ने मुझे बचा लिया। अब तो मैं पूरा वाक्य ही सुनना चाहूँगा। उस दिन आपके अधूरे वचन मेरे कानों में से टकरा गए थे।
मैं तो भाग रहा था, बचना चाहता था, सुनना भी नहीं चाहता था, फिर भी मेरे कानों में पड़ गए और उन आधे वचनों ने मेरी जान बचा दी, नहीं तो आज मुझे फांसी लगी होती। अब मैं आ गया तुम्हारी शरण में, मुझे दीक्षा दो और अपनी शरण में ले लो। लग गई उस चोर को फांसी, अब और मैं चोर बनकर मरना नहीं चाहता। और भगवान महावीर अक्सर कहा करते थे कि आधा वाक्य भागते हुए चोर के कान में जबरदस्ती पड़ गया, वह भी काम आ गया। तो मंदिर के पास से कभी भागता हुआ आदमी भी, ऐसे अकारण गुजरता हुआ आदमी भी, कभी उसके भीतर से उठती हुई ध्वनि को, कभी उसके अंदर से आती हुई